हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का आपके अपने चैनल भावी नेस्टो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम चंद्रमा से बनने वाला बहुत ही शुभ योग सुनफा योग के बारे में चर्चा करेंगे। जिन भी लोगों की कुंडली के अंदर सुनफा योग बनता है वे बहुत ज़्यादा लक्ष्मीवान होते हैं और अपने स्वयं के द्वारा अर्जित धन से वो लोग धनी होते हैं और वो लोग धार्मिक होते हैं, सुखी होते हैं और वो राजा के तुल्य जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। और ये सुनफा योग उस समय बनेगा जब किसी भी भाव में चंद्रमा बैठा हो और उससे जो आगे वाला भाव है उसके अंदर सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर कोई भी अन्य ग्रह बैठा हो, यानी कि कोई मंगल बैठा हो, शुक्र बैठा हो, गुरु बैठा हो, बुध बैठा हो या शनि बैठा हो। इन पांचों ग्रहों में से चंद्रमा से आगे वाले भाव में कोई सा भी ग्रह बैठा हो तो ये सुनफा योग बनता है। पर इसके अंदर ये कंडीशन है कि अगर आपका चंद्रमा शुक्ल पक्ष का यानी आपका बली चंद्रमा हो तो ये अच्छा बहुत ज़्यादा पूरा अपना रिजल्ट देने वाला ये योग बनता है। पर अगर चंद्रमा क्षीण हो तो ये आपका अपना प्रभाव कुछ कम दिखाता है। अब हम देखते हैं कि अगर चंद्रमा जिस भाव में बैठा है उससे आगे वाले भाव के अंदर मंगल बैठा है तो उसका प्रभाव क्या होगा। इसके अंदर व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनी होता है, पराक्रमी होता है और वो पाखंड का विरोधी होता है। उसकी वाणी कुछ कठोर होती है, वो सेनापति के तुल्य होता है और वो बहुत ज़्यादा धनी तो इस योग में व्यक्ति होता ही होता है। अब मान लीजिए जहाँ चंद्रमा बैठा है उससे सेकंड हाउस के अंदर बुध बैठा है तो व्यक्ति धनी होगा, सुखी होगा और काव्य बनाने वाला होता है, जातक वेद शास्त्र में निपुण होता है, धार्मिक होता है और सुखी होता है। अब अगर मान लीजिए चंद्रमा से सेकंड हाउस के अंदर गुरु बैठा है तो व्यक्ति बहुत सारी विद्याओं का जानकार होता है, सुंदर परिवार वाला होता है, धनी होता है और राजा या राजा के तुल्य व्यक्ति होता है और राजा का प्रिय भी जातक होता है। अब मान लीजिए जहाँ चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो सकता है, उससे जो आगे वाला भाव है उसके अंदर हम देखेंगे ये सब ग्रह हो तो मान लीजिए अब चंद्रमा आपका बैठा है 10th हाउस में और उससे आगे बैठा है शुक्र, तो ये बनेगा आपका सुनफा योग। तो जब भी चंद्रमा से आगे वाले भाव में शुक्र बैठा है तो व्यक्ति को सभी तरह के सुख मिलते हैं। व्यक्ति को गाड़ी, घोड़े, वाहन सभी तरह का सुख मिलता है और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा धैर्यवान होता है, सुखी होता है और इसको पारिवारिक सुख भी मिलता है। अब मान लीजिए चंद्रमा बैठा है आपके लगन के अंदर और उसके जो सेकंड हाउस है उसके अंदर शनि बैठा है तो ऐसा व्यक्ति धनी होता है और गांव और शहर के अंदर मान्य व्यक्ति होता है। लोग उसकी पूजा करने वाले पूजा करते हैं, उसका इतना मतलब सम्मान होता है और ये लोग कार्य करने वाले होते हैं, धर्म के निपुण ये लोग होते हैं। ये रहा सुनफा योग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और किसी योग के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो प्लीज़ आप चेक करें, आप भी बहुत धनी, सुखी और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं। और पर इस योग का प्रभाव आपके जीवन में कब होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि या तो आपकी चंद्रमा की दशा हो, अंतर्दशा हो या जिस ग्रह के कारण ये योग बन रहा है उसकी दशा हो, अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, उस समय ये योग अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाएगा। वैसे तो ये पूरे जीवन ही योग प्रभाव दिखाते हैं पर उस समय ये अपना प्रभाव अपने चरम सीमा के अंदर दिखाते हैं। ये रहा मेरा वीडियो योग के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम और किसी योग के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।